हेलो वर्गो, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके सोलमेट कौन और कैसे होंगे, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप दोनों दिख रहा होगा, आप वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो के पार्टनर कैसे होंगे। ये कार्ड खुद ब खुद आया। लेट्स सी। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ही लकी होने वाले हो अगर इस तरह का कार्ड आपके लिए आ रहा है यहाँ पर। ये ऐसे पर्सन है, अगर झगड़ा होगा तो सुलझाने के लिए बात करेंगे, सुलझाने आएंगे, ठीक है। आप रूठोगे तो वो मनाएंगे, ठीक है। या अगर वो रूठते तो आपका भी फर्ज बनता है मनाने का। तो एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। हो सकता है कि ये वो हैं जो आपसे रूठे हों पहले से ही। कोई रूठा है अगर आपसे तो जाके मना लो, ठीक है। या वो आके आपको मनाएंगे, पॉसिबल है, ठीक है। आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या अभी झगड़ा किया है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं या कुछ ही समय हुआ है झगड़ा हुआ है, ठीक है। तो लकी होने वालों, प्लस आपके पार्टनर इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। बहुत अंडरस्टैंडिंग होंगे और काइंड भी होंगे, ठीक है। और आइए देखते हैं। इनको थोड़ा साइड करते हैं। चलिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ओके, ओके। तो फीमेल्स आप देख रहे हो, ठीक है, तो लकी हो। अगर नहीं, मेल्स आप देख रहे हो, आप भी लकी हो, ऐसी बात नहीं है। बस यहाँ पे मैं इतना कहूंगी कि आप लकी हो, ठीक। आप लकी हो, इसलिए लकी हो क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये आपके ऊपर जान छिड़कना, कहते हैं ना जान छिड़कना, ठीक है, वैसे आपको वो सारी खुशियां देने की कोशिश करेंगे जो इनसे बन पड़ेगा कि वो कर सकते हैं। आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहना, आपको गिफ्ट्स देते रहना, या कोई ना कोई स्मॉल जेस्चर ऐसे करते रहना जो आपको आपके चेहरे पे स्माइल ले आती है, जो आपको खुशी देती है, वो करते रहना, इनको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो लकी हो। वो आपको मनाने भी आ रहा है, आपका पार्टनर, तो लकी हो। प्लस वो अगर मेल्स आप देख रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले फीमेल्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, यस आपके लिए ऐसा कोई पार्टनर है, ओके। मेल्स अगर आप देख रहे हो तो आपकी जो फीमेल है, जब आप इनसे मिलो, हो सकता है वो काफ़ी हर्ट, काफ़ी डिस्टर्ब, काफ़ी हार्ट लाइक, राइट। तो हो सकता है दिल टूटा हो उनका जब आप उनसे मिले हो, या लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो ये, ठीक है। तो आपकी जो भी फेमिनाइन है वो काफ़ी स्ट्रगल करने वाली हो सकती हैं, या फिर हो सकता है ये उल्टा भी हो सकता है। कैसे, बताती हूँ। वर्गो, आप जो हो, आप कहीं न कहीं एक फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करते हो, जो कि आप हो कन्या राशि, राइट? तो यहाँ पे ये हो सकता है ये पर्सन और आपका जो पार्टनर हो, वो हो सकता है मैस्कुलाइन हो, ठीक है? पॉसिबल है। तो जब आप इनसे मिलो, आप काफ़ी हर्ट हो, आप ब्रोकन हो, आप अ, पेन में हो, एंड ये आए आपकी लाइफ़ में, कहते हैं ना, आ गए हो तुम बहार बन के, ठीक है? वैसे ये बहार बन के आपकी ज़िंदगी में आएँगे। हाँ, आए हो तुम मेरी ज़िंदगी में बहार बन के, है ना? वैसे ही कुछ लाइन्स थी, हाँ। वैसे ही है ये रिश्ता, ठीक है? क्यूट, राइट? अ, हो सकता है ये पर्सन आपको आपकी हीलिंग में भी हेल्प करेंगे, आपको हील करने में मदद करेंगे, ओके? वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये कोई ऐसी वुमेन है जो दिल की बहुत ही अच्छी हैं, दिल की बहुत ही साफ है और आपसे बहुत प्यार करेंगी और अपना दिल भी आपको ऐसे पकड़ा देगी, ठीक है। फीमेल्स अगर देख रही हो यहाँ पे वर्गोस, तो मैं आपको बता दूं, आप भी इनको अपना दिल ऐसे दे दोगे, ऐसे। सिक्स चक्र, सिक्स चक्रा है यहाँ पर, तो काफी इंट्यूटिव पर्सन, काफी इंट्यूटिव पर्सन है ये जो भी है, काफी इंट्यूटिव। थर्ड आई इनकी ओपन होगी, ठीक है। यूनिवर्स से इनको मैसेजेस चैनल होते होंगे, ठीक है, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड। कॉन्ट्रैक्ट, ओके। हो सकता है कि इस फीमेल का कोई लीगल, डिवाइन फेमिनाइन का कोई लीगल इशू, या हो सकता है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो किसी डाइवोर्स पर्सन से की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, या उनसे मिल रहे हो। वो ऑलरेडी कोई डाइवोर्स पर्सन हो, पॉसिबल है। नहीं तो मैं कहूँगी आप दोनों एक दूसरे के लिए यिन एंड यांग सोलमेट हो, या कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है। हो सकता है वो लॉ से बिलोंग करते हो, लॉ से इनका कोई कनेक्शन हो,
ठीक है? ये भी हो सकता है आपके सोलमेट का। लॉ की फील्ड से हो, चांसेस हैं। या आप लोग पहले से ही जब इस यहाँ पे इस ये जन्म लेने वाले थे, आप लोग ने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे ऊपर से कि हमें मिलना है, हम मिलेंगे। और पास्ट लाइफ जो, हाँ, ये भी कहूँगी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप दोनों का हो सकता है कि आप एक दूसरे को डेब्ट्स पे कर रहे हो, मतलब पास्ट लाइफ में आपने इनके साथ ऐसा किया था, अब वो अब आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? तो पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा था लेन देन जो आपको करना था और आपने करोगे, मिलोगे तो करोगे, या मिल चुके हो, ठीक है, पॉसिबल है। अब आप जानो, ठीक है, मैं तो बता रही हूँ, आप जानो कि मैं इससे मिल चुका हूँ या नहीं मिल चुका हूँ। मैं तो बहुत सारी चीजें आपको इस पर्सन के बारे में बता रही हूँ यहाँ पर। आप बताइएगा आप मिल चुके हो या नहीं मिल चुके हो, ठीक है? आइए देखते हैं। ओके। ठीक है, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। जो भी पर्सन है, मैं इतना बता दूं, दिल के बहुत साफ और दिल के बहुत अच्छे, दिल के बड़े भी होंगे, खर्च वर्च भी बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? दिल बहुत बड़ा है ना। चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। दिल से दिल का रिश्ता, देख रहे हो कितना प्यारा कार्ड है, यहाँ पे दिल है, यहाँ पे दिल है, और कैसे दिल से दिल का रिश्ता। इसी के नीचे यहाँ पे एक दिल भी आया है, देख रहे हो? ठीक है, दिल से दिल का बॉन्ड, सोल, इसी कहते हैं सोल कनेक्शन। हाँ, सोलमेट, राइट? आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबल है जब आप इनसे मिलो, इनके और भी सीक्रेट एडमायर हो, बट ये आपको चूज करें, ठीक है? पॉसिबल है आप इनके स्वीट हार्ट हो। हम्म। और एक सबसे अच्छी बात क्या है, फ्रेंडली लव है। मतलब आप लोग सिर्फ प्यार नहीं है, प्यार भी है, प्यार प्लस दोस्ती भी है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंडशिप, अगर आपको आपके लव रिलेशनशिप पे, आपके सोलमेट में आपको वो फ्रेंडशिप मिल रही है, ठीक है, जो कि होनी चाहिए, हम एक दूसरे को कंप्लीट करें, होनी चाहिए, वो फ्रेंडशिप मिल रही है, इससे बेटर और क्या हो सकता है, राइट? आइए देखते हैं। ओवरबर्डन एंड स्ट्रगलिंग लव, आसान नहीं होगा आप दोनों का प्यार। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो कि आप सेपरेशन में चले जाओ, आप दोनों एक दूसरे से बात भी ना करो, ठीक है? आप अपने काम में व्यस्त, वो अपने काम में व्यस्त, ठीक है? तो ओवरबर्डन भी होगा कभी कभी। ये ईगो इश्यूज भी आ सकते हैं आप दोनों के बीच में, सॉरी पहले कौन बोलेगा। जबकि यहाँ पे रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट आया है, पर यहाँ पे कुछ ऐसा भी आया है, मतलब एक पर्सन अगर एफर्ट्स करेगा ना रिश्ते में, और सिर्फ एक ही पर्सन कर रहा होगा ना, तो फिर इश्यू आएगा। क्योंकि रिश्ता अगर चलाना है तो दोनों तरफ से बैलेंस होना ज़रूरी है। और अगर उसने आपको चूज़ किया है, किसी और को ठुकरा के, जो उसको प्यार करता था, उसको ठुकरा के अगर उसने आपको चूज़ किया है, ठीक है? तो फिर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर्सन की तरफ, ठीक है? अगर उसने आपको चूज़ किया तो उसको गलत साबित मत होने दीजिए कि उसकी चॉइस गलत थी। चलिए आइए देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि इनसिक्योरिटीज एक मेन रीजन हो आप दोनों के बीच में इशू आए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में है, उसमें मेन इशू क्या हो सकता है कि इनसिक्योरिटीज, ठीक है? क्योंकि आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होंगे, आप उस वो भी उसी ग्रुप के, आप भी उसी ग्रुप के। हो सकता है ये आप कॉलेज में या वर्क प्लेस पे इनसे मिलो, पॉसिबल है, ठीक है? ये भी पॉसिबल है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हम इसमें से देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। हम्म। आइए देखते हैं। होल्डिंग बैक, स्विंगर्स, आर्ग्यूमेंट्स। हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हो, ठीक है? या एक पार्टनर यहाँ लॉयल नहीं हो, कई लोगों के साथ रिलेशनशिप रख रहा हो, या फिर वो आपके साथ फ्रेंडशिप रख के और लोगों से भी बात करे, ठीक है? तो इस तरह का हो सकता है, ये एक रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स का, या फिर आप दोनों की आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होने लगी हों, ठीक है? या कोई ऐसा है जो अपने एफर्ट्स तो कर रहा है, लेकिन उसने अपने एफर्ट्स करना बंद कर दिया, या अपने इमोशंस दिखा रहा था, अपने वो प्यार दिखा रहा था, लेकिन उस प्यार दिखाना बंद कर दिया, ठीक है? तो कुछ तो डिफरेंसेस आए होंगे, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप में से काफ़ी लोग अपने सोलमेट से मिलोगे तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? तो आप में से काफ़ी लोगों के साथ होंगी और काफ़ी लोगों के साथ हो चुकी होंगी,
ठीक है? क्योंकि आप हो सकता है अपने सोलमेट से मिल लिए हो, पॉसिबल है। क्योंकि सोलमेट सिर्फ़ प्यार करने ज़िंदगी में नहीं आते हैं। हमारे सोलमेट हमको एक बहुत बड़ा सबक सिखा जाते हैं जब वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं और एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन दे जाते हैं। मेन तो रीज़न यही होता है कि सोलमेट आए, सिखा गए, एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर गए। लेकिन प्यार भी, दोस्ती भी सब उन्हीं में दिखती है, ठीक है? वो सब चीज़ भी है, वो अलग-अलग लेवल पे है। आप क्या एक्सपीरियंस करते हो एज़ अ पर्सन, वो भी डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन। ओके, तो यहाँ पे आप हो सकता है कि एक ऐसा पर्सन है, आप दोनों में रिलेशनशिप में, कि एक आपसे तो रख रहा है कनेक्शन और लोगों से भी, लड़कियों से बात करना या लड़कों से बात करना। तो ये हो सकता है एक रीज़न आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट का, जबकि वो ये पॉसिबल हो सकता है कि वो आप ही के साथ रिलेशनशिप में हो, बट वो और भी लोगों से बात करता है, तो एक इनसिक्योरिटीज़ रिलेशनशिप में आती है और सामने वाले को लग रहा है कि वो और लोगों को डेट कर रहा है। एक ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग का ओपिनियंस मैच नहीं करेगा, पॉसिबल है ओपिनियंस मैच ना करे, मिसमैच। होल्डिंग बैक ऐसा भी हो सकता है कि एक एफर्ट्स कर रहा था, एक एफर्ट्स करना ही बंद कर दिया उसने, क्योंकि सामने वाला नहीं कर रहा है। ये वाली सिचुएशन, थोड़ी-सी ये वाली सिचुएशन आ गई, ओके? तो इस तरह की चीज़ें अगर होंगी, तो रिलेशनशिप फिर आगे कैसे बढ़ेगा? वो भी तो देखिए ना, ये चीज़ होगी। तो सोलमेट के साथ आप अप डाउन्स भी बहुत देखोगे। पर ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कितनी खूबसूरत एंडिंग देते हो और कितना लंबा आप उनके साथ जाते हो। क्योंकि हर रिश्ते में ये इश्यूज़ आते हैं, लेकिन आप उस इश्यू से, उस रिलेशनशिप से भाग जाते हो या इस रिलेशनशिप में रह के उसको सॉल्व करने के बाद पहला कार्ड कितना खूबसूरत आया था, रिज़ॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। हो सकता है आप पहले से ही ये इस सिचुएशन में हो, वर्गो। अगर आप किसी से डील कर रहे हो और आप सच में ऐसी किसी सिचुएशंस में हो, रिज़ॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड पहला आया था आपका। बेहतर यही है कि जाके मना लो या दोस्ती कर लो। क्योंकि मेन हमारा होता है कि हम इस रिश्ते को कितना लंबा और कितनी दूर तक लेकर जा रहे हैं। बजाए कि हम हार मान के उसको वहीं छोड़ दिए, नहीं हो पाएगा हमसे। आपसे फिर कोई रिश्ता नहीं हो पाएगा। आपसे अगर एक रिश्ता नहीं हो पाया तो आपसे कोई रिश्ता नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो अगर आप ऐसे हार झाड़ लेते हैं मैदान में, तो फिर आप फिर कौन-सा रिश्ता निभाएँगे? जब आप जिनसे प्यार करते, जो आपसे प्यार करता है, उन्हीं के साथ आप ऐसे, या तो प्यार नहीं है, ठीक है? या तो प्यार नहीं है, ये कह सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पेज ऑफ वैंस, द फूल, हुँ, द स्टार एंड डेथ, जजमेंट। यकीन मानिए, अम, या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, कुछ बहुत बड़ा सबक दे जाएगा और उसके बाद जब इस इनके साथ आपकी कोई एंडिंग होती है या आप फिर उसके बाद अपने लाइफ में आप कोई न्यू बिगिनिंग करते हो, तो आपकी न्यू बिगिनिंग बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है? ये उन लोगों के लिए जिनका ये इश्यू हुआ है, ठीक है? बट वही है ना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, रिज़ॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? जाके सही करो। आप में से जो कर पाए, नहीं कर पाए तो ठीक है, आगे भी लाइफ अच्छी रहेगी आपकी, ऐसी बात नहीं है। लाइफ में बहुत बदलाव, इनके आने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएँगे, ठीक है? जब आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करोगे ना, देखो इनके लाइफ में आने से आएँगी बदलाव, इतना तो तय है। अब वो चले जाते हैं, वो रहते हैं, ये तो अलग बात है, ठीक है? पेज ऑफ फैन्स मुझे दिखाई दे रहा है, इनके चाहने वाले बहुत होंगे, ठीक है? इनके चाहने वाले ऑटोग्राफ ले रहे हैं ना, और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनमें भी कुछ करने का जुनून है यहाँ पर। तो ये अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ेंगी। ये पर्सन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपके लिए एक तरीके से विश फुलफिलमेंट होंगे। अब वो इस विश फुलफिलमेंट को, अगर आप इस तरह का पार्टनर माँग रहे थे, यूनिवर्स ने आपको वैसा पार्टनर दे दिया। अब आप उस पार्टनर के साथ किस तरह से रहते हो, कैसा रिलेशनशिप निभाते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है? और सबसे पहले तो माँगना बंद कर दो यूनिवर्स से, ठीक है? माँगना बंद कर दो, नहीं तो फिर वो कहीं कभी-कभी होता है कि हम माँग तो लेते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है कि हमने क्यों माँगा। तो माँगना भी नहीं चाहिए कुछ। कोशिश करिए मत माँगिए, वो खुद देंगे, आप जिस चीज़ के हकदार हैं। ठीक? तो जहाँ तक मुझे आपके लिए कार्ड दिखाई दे रहे, ओवरऑल कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं। ये पर्सन के आने से आपकी लाइफ में बदलाव होगा। आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी आपको। आप बहुत आगे जाओगे, ग्रो करोगे। ठीक है? इनके साथ होने से। ये उस तरह के सोलमेट है। अब आपका इनका रिलेशनशिप क्या है, ये मैं आपको क्या बोलूँ, अप डाउन्स हर रिश्ते में आते हैं। लेकिन इनके आपकी लाइफ में आने से क्या होगा, बहुत पॉजिटिव बदलाव होंगे। स्टार का कार्ड देख रहे हो, स्टार की तरह शाइन करने का मौका आपको मिलेगा। चीज़ें काफ़ी लाइफ में बेटर होना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? और आपका भी हो सकता है यहाँ पे ट्रैवल का या
चेंजेस आपके लाइफ में आएंगी, न्यू बिगनिंग जैसे ही आप इनके आएंगी तो आप अपने लाइफ में ग्रो करना शुरू करोगे, एक नई शुरुआत करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। डेथ का कार्ड तो अपने में ही साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे बदलाव। अगर आपका ये रिश्ता इनके साथ खत्म भी होता है किसी ऐसे पॉइंट पे, अगर आप कहते नहीं मैं जानता हूँ मैं सोलमेट था, वो पर्सन मेरा सोलमेट था, बट हम दोनों अलग हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, सोलमेट हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए भी आते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए या आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा लेसन, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए हैं, जो आपको लाइफ में ग्रो करने का मौका देगा। मतलब ये धक्का लगना, अगर आपका इनके साथ कुछ ब्रेकअप भी हुआ है, उनके लिए है जिनका अपने सोलमेट से ही ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही आगे लेकर जाने वाला है, क्योंकि आपने शायद हो सकता है वो डेब्ट्स पे कर दिए, ठीक है। उनका जो डेब्ट्स पे करना था कर दिए, आपको जो डेब्ट्स पे करना था कर दिए, आप मुक्त हो चुके हो उसमें से, ठीक है। अब आपका समय है कि आप आगे बढ़ो और आप ग्रो करो। ये भी आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। क्योंकि डेथ का कार्ड है तो आप में से कुछ लोग का या तो रिलेशनशिप एंड हो गया होगा इनके साथ, या तो मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग के लिए ये है कि बदलाव आएगा इनके आने से आपके जीवन में। और अब आपको ये देखना है जो न्यू है, जिनका भी जैसा कोई सोलमेट से पाला नहीं पड़ा है, और आप देख रहे हो कि मेरा न्यू पार्टनर कैसा होगा, इनके आने से आपके जीवन में बहुत बदलाव होगा। बट आप इनको कितने अच्छे से रख पाते हैं अपने पास, ये मैटर करता है बड़वो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको देखना है। बाकी ये थी आपकी रीडिंग। अब इनिशियल्स देख लेते हैं क्या हो सकता है आपके पार्टनर के। ये कार्ड भी मैं ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे, काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे, अच्छी बात है। तो इनिशियल्स देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए। जे हो सकता है, डी, जी हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, पी है, एफ है, एस है, ए है, आर है, डी है। डी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, सिग्निफिकेंट डी हो सकता है बहुत। टी भी है, एच भी है, ठीक है। एस एच ए, हाँ, हो सकता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, कुछ हिंट्स भी देख लेते हैं, हमें थोड़ा सा पता चलेगा आपके पार्टनर के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओह शिट। ओके, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ। अब ठीक है, आई थिंक, राइट। चलिए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आइए देखते हैं कौन हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, कौन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, यहाँ पे काम हो सकते हैं बहुत, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, अपना कोई काम कर सकते हैं। टैटूज का शौक हो सकता है, शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग 40s में मिले, वो 40s में हूँ, या फिर मैंने कहा ना, हो सकता है डाइवोर्स का भी कोई चक्कर हो यहाँ पे। कॉन्फिडेंट होंगे काफ़ी आपके पार्टनर, ब्राउन आइज हो सकती है। प्राइवेट, या तो प्राइवेट में काम कर सकते हैं। नंबर 18 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7, नंबर 15 हो सकता है इम्पॉर्टेंट, नंबर 28, नंबर 9, नंबर 23, नंबर 27 हो सकता है ये उनकी एज हो। स्लीपर्स पहनना इनका शौक होगा। ठीक है। और एज हो सकती है यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।